मांगी जे दहेजवा पापा तोहरा से, मांगी जे दहेजवा पापा तोहरा से, करब ना बियाहवा पापा ओकरा से, करब ना बियाहवा पापा ओकरा से। पूरब जइहा पापा जइहा पश्चिमावा, खोजिहा दुल्हवा जैसे सूरज या चानवा। पूरब जइहा पापा जइहा पश्चिमावा, खोजिहा दुल्हवा जैसे सूरज या चानवा हो, सूरज या चानवा। पापा बेटी के कैसे तू करबा विदाई, अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल। पापा बेटी के कैसे तू करबा विदाई, अब दहेजवा के लोभी जमाना। कहवा से लइबा पापा इतना दहेजवा हो, कहवा से लइबा पापा कारा हो। भले कुंवारी रहबै सारी जिंदगिया हो, नहीं हम करबै बियाह हो। बेच देब खेत खारी हनवाए बेटी, करबै बियाहवा तोहार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहल बानी एनएस न्यूज़ एक नई सोच। हम आपके प्रिय मित्र सूरज। आज हमार मौजूदगी बाटे सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में। बता दी दोस्तों कि एक सपना सरगम जो कि मार्मिक गीत गा के और दहेज प्रथा पे गीत गा के बहुत ही वायरल चल रहे हैं, और उसी चीज़ को हम कवर करने के लिए आए थे। और एक छोटी सी बच्ची और पिता का प्यार जिस प्रकार से देखने को मिला, और आँख में आंसू उमड़ पड़े, और इस चीज़ को कवर करने के लिए मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पर बंधु भाई हैं और पिताजी हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं सब लोग, और जानते हैं हाँ, और देखने की कोशिश करेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे, आप तक सुनाएंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? सपना सरगम। हमारे दर्शक को क्या कहना चाहती हैं आप? सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा प्रणाम, और आप जितने लोग भैया के चैनल पे हमें देख रहे हैं सभी प्यार दुलार दीजिए, और हमारे चैनल संध्या ऑफिशियल पे जाके अभी तक विजिट नहीं किया है तो कर लीजिए, और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। जैसे अभी तक प्यार दुलार देते आए हैं वैसे आगे भी देते रहिए। धन्यवाद। और इनके पिताजी हैं, और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे इन्होंने जर्नी स्टार्ट की, कब जर्नी स्टार्ट की, और इस प्यारी सी बिटिया को इतना ऊंचे लेवल पे लाने का काम किया। एक पिता बहुत ही कहे जाते हैं कि पिता का एक बहुत बड़ा गरिमा होता है। जब बच्ची को और या पिता जब अपने बच्चे को गोद में खिलाता है तो उस समय समझ में आता है कि वास्तव में पिता की अहमियत कुछ होती है। जब बंदा कमाने लगता है या किसी से उसका विवाह हो जाता है तो उसकी रवैया और कुछ भी बदल जाते हैं, बहुत कुछ बदल जाते हैं, देखने को मिलता है हमें। और पिताजी से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूरत निषाद है सर, और आपके चैनल के माध्यम से जो हमें देख रहे हैं, जैसे प्यार दुलार दे रहे हैं वैसे दीजिए। और इस समाज में जो चीज़ें आ रही हैं और दहेज के लेकर ये चीज़ ना आए, और मैं चाहता हूँ दहेज को कम करें। थोड़ा सा हर गरीब की बेटी को शादी हो जाए आराम से, और वो जाकर वो सुकून से अपने ससुराल में रहेगी। दिन दिन आपका वो परिवार बढ़ेगा, और जो है हमेशा वो बाप अपने दिल पे हाथ रख के हमेशा मतलब आपका पूरे परिवार का वो मतलब आशीर्वाद देगा कि आज मेरी बेटी अपने ससुराल में गई, बहुत सुख से, उसको सताया नहीं जा रहा है, उसको दहेज के लेकर दबाव नहीं है। यही मेरी जो है सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि बेटियों का थोड़ा सा दहेज बंद करें। कैसे आपने इतनी बड़ी मार्मिकता को गीत को लिखा, और कैसे आपको कि लोगों के संदेश देना के शुरू किया कि इस दहेज प्रथा को हटाया जाए? लेकिन लोग देखने में आता है कि लोग कहते हैं कि मुझे दहेज चाहिए, मुंह खोल के मांगते हैं मुझे दहेज चाहिए, इतना चाहिए। अगर कोई उस लेवल का ना हो
निम्न परिवार से हो, गरीब परिवार से हो, वो कैसे दे पाएगा? उसके लिए क्या? वही जो है बाप जो होता है हत्या कर लेता है, वही बाप हत्या करता, दूसरा नहीं। वो नहीं दे पाता है। जिस दिन मैं देखता हूँ ऐसे शादी होती रहती है, जब दहेज की बात आती है, वो बाप जब उससे जो है दहेज मांगा जाता है, वो दहेज नहीं दे पाता है, तो लड़का उठ के धीरे से चला जाता है। जी जी जी। होता है कि क्या बात हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो लड़की वो जाकर घर में अपने ही मतलब नैहर में वो फांसी लगाकर मर जाती है, और पिताजी वहीं पर रो रो के उसकी बहुत बुरी हाल होती है। वो भी मरने का प्रयास करता है, लेकिन बहुत समाज को सोच कर वो कैसे रहता है, लोग उसको बचाते हैं तभी तो बच जाता है। बताइए, उस बाप जब उसकी बेटी चली जाएगी या उसका बाप हत्या से हो जाएगी, वो मर जाएगा, तो आप कितने बड़े उसके पाप का मतलब भागी हैं। दोस्तों देख सकते हैं जिस प्रकार से पिताजी ने बताया, और मेरी आँख से भी आंसू छलक रहे हैं। बाकी ज़्यादा देर ना करते हुए कहाँ से कैसे कब ये जर्नी स्टार्ट किए थे, कैसे आपने इस जर्नी को स्टार्ट किया, और कैसे आपको पता था कि बच्ची ये गाना गा रही हिट हो जाएगा? कभी नहीं पता होगा। कभी मुझे नहीं पता था। बिट्टी गुनगुना रही थी, हमने इनको बोला कि बेटा आप म्यूजिक डायरेक्टरी मैंने सिखा रहा हूँ, कि उनको बोला कि आप जो कुछ ना आए यूट्यूब पे देखकर आप काम करिए, और बीच बीच में म्यूजिक डायरेक्टर आते हैं तो उनसे बताता हूँ भैया आपकी बिटिया है, इनको सिखाइए। मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये इनको इंटर कराया, पास कराया बराहा, तो हमने कहा बेटा आप मतलब और पढ़ोगे? कहे पापा नहीं पढ़ेंगे, सब बेटी नौकरी नहीं कर पाती हैं, और आप 8-10 लाख रुपए लगाएंगे हमको पढ़ाने में, तो वो सफलता नहीं मिलेगी, तो आप कहाँ से देंगे हमको? ऐसा ऐसा इस चीज़ नहीं अच्छा है, हम नहीं पढ़ेंगे। तो हमने कहा ठीक है बेटी आप म्यूजिक डायरेक्टरी करिए, और जहाँ भी जाओगे अगर आपको नॉलेज होगा तो आप मान लीजिए कोई भी आएगा गवाएगा तो 500-1000 रुपये देकर जाएगा आपको, तो ये करिए। तो ऐसा गाना लिख रहे थे, और इनकी मम्मी लिखती हैं, हम भी गाते हैं, ये भी गाते हैं कभी कभी। तो इन्होंने कहा पापा ये गाना जो है क्या किया जाए, इसको ऐसा हम लिखने वाले हैं, इसको कैसे, इसको थोड़ा सा बता दीजिए। मान लो मेरा जो है तो मैं तो जान रही हूँ, तो इनको थोड़ा सा गुनगुना के बताए बेटा ऐसा लिखा जाएगा, जब दहेज पे लिखा जा रहा है कहीं पापा ऐसे ऐसे सबको देख रहा हूँ, सब लोग ऐसे दहेज पे करते हैं, ऐसा ऐसा ये गाना लिखा जाए, हो सकता है चल जाए। हम कहें क्या चलेगा, तुम यही सब सोचती हो, लोग अब थोड़ी बदल जाएंगे, सबको मानसिकता अलग अलग है। तो कहीं नहीं पापा मैं इसको गाऊंगी, ऐसा है वैसा। हम कहें चलिए भाई। आप ऐसा कह रही थी? तो और जब मैं कभी कभी मतलब जब वीडियो यूट्यूब खोलती हूँ तो वीडियो ऐसे अक्सर तर आते रहते हैं, और फिल्मों में भी देखा है कि ऐसा एक फिल्म में मैंने देखा था, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ लॉन्च हुए, तो उनके पिताजी मतलब कि दहेज नहीं दे पाए, और उन्होंने किसी से पैसा मांगा था तो उन्होंने नहीं दिया, मना कर दिया, तो उनके मम्मी और पापा दोनों ने फांसी लगा लिया था। तो हमने सोचा कि शायद जो ये गाना है इसको अगर उस दिल से निकली हुई बातें कि जैसे कि हम अगर इसे लिखेंगे तो ये चलेगा। और कभी नहीं सोचा था कि वायरल हो जाएंगे, बाकी चलेगा। हाँ। तो कितने साल से ये कर रही हैं आप? 1 साल से। 1 साल से। हाँ। कोई इसके पहले गाना आपका फेमस नहीं हुआ था? नहीं हुआ था जी जी। कोई तो 1500 से पार नहीं हुआ था। अच्छा, चलो ठीक है, अब बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि जिस बेटी के ऊपर, जिस पिता के ऊपर बेटी का हाथ हो, और वो क्यों नहीं आगे जाएगी दोस्तों। और दहेज प्रथा की बात करें, दहेज प्रथा को मैं तो यही कहूँगा सरकार से कि इस दहेज प्रथा के पस्त पर्दे को हटाया जाए, क्योंकि बहुत से परिवार उजड़ जाते हैं, बहुत सी बेटियां जल जाती हैं। और जानने की कोशिश करेंगे वो गीत कौन सा था, कब इन्होंने गाया और वायरल हो गई रातों रात। कौन सा गीत था वो? गा के ज़रा सुनाइए हमारी ऑडियंस को। कहवा से लइबा पापा इतना दहेजवा हो, कहवा से लइबा पापा कार्य हो, भले कुंवारी रहबे सारी जिंदगिया हो, नहीं हम करबै बियाह हो। बेच देब खेत खारी हनवाए बेटी,
करबै बियाहवा तोहार हो। बिटिया पराया धन होली मोरी बेटी, रखबै ना तोहो के कुंवार हो। एसी फ्रिज कूलर कहवा से लाईबा हो, इतना सब रुपया पैसा कहाँ से जुटाईबा हो। खेत खरिहानी सब बिक जइहे पापा हो जइबा बहुत कर्जदार हो। मम्मी के तो हो रे बेचबै गहनावा हो, दई देबै सी फ्रिज हो। दुनिया करीतिया निभबै बेटी, करबै बियाहवा तोहार हो। सरकारी घर बर हमके ना चाही हो, रिश्ता दहेज वाला कैदा मनाही हो। बिटिया पराया धन होली मोरे पापा हो, अपना से करा नहीं दूर हो। माई बाप चाहे खुश रहे मोरी बेटी हो, मिले दुलारुआ दामाद हो। बिटिया पराया धन होली मोरी बेटी हो, करबै खुशी से बियाह हो। दोस्तों देख सकते हैं जिस प्रकार से गरीब परिवार जो विवाह में अगर किस प्रकार से कहें कि अगर धन दौलत ना दे पाए तो ऐसा ही चलता है। और इसी प्रकार से आपने देखा और इनके गीतों को सुना, और भी गीतें सुनेंगे और भी गीतें हैं क्या आपके पास? जी तो सुनाइए। मांगी जे दहेजवा पापा तो हो से, मांगी जे दहेजवा पापा तो हो से। करब ना बियाहवा पापा ओ करा से, करब ना बियाहवा पापा ओ करा से। मांगी ना जे दहेजवा बेटी हमरा से, मांगी ना जे दहेजवा बेटी हमरा से। करबै बियाहवा बेटी ओकरा से, करबै बियाहवा बेटी ओकरा से। पूर्व जइहा पापा जइहा पश्चिमावा, खोजिहा दुल्हवा जैसे सूरज या चानवा। पूर्व जइहा पापा जइहा पश्चिमावा, खोजिहा दुल्हवा जैसे सूरज या चानवा हो, सूरज या चानवा। जे रिश्ता ना निभाई दिल के गहरा से, जे रिश्ता ना निभाई दिल के गहरा से। करब ना बियाहवा पापा ओकरा से। राम जैसे वारे खोजब लक्ष्मण देवरवा, राम जैसे वारे खोजब लक्ष्मण देवरवा। ससुर राजा दशरथ राज महल जैसे घरवा हो, महल जैसे घरवा। मांगी जे दहेजवा बेटी हमारा से, करब ना बियाहवा बेटी ओकरा से। और भी गाना सुनेंगे, बहुत गाना है दहेज प्रथा को लेकर। और आप बने रहिए वीडियो में और सुनते रहिए, सुनाते रहेंगे।
पापा बेटी के कैसे तू करबा विदाई, अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल। पापा बेटी के कैसे तू करबा विदाई, अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल। केहू गाड़ी मांगे केहू मांगे नगद, केहू गाड़ी मांगे केहू मांगे नगद, अब रुपया के दुनिया दीवाना भइल। पापा बेटी के कैसे तू करबा विदाई, अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल। जनती जे जारल जइबू, जनती जे जारल जइबू, अग में दहेज के पाप नाही करती है बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती हो बेटी, ससुरा में भेज के। कटल तू होई बुरनिया बड़ रे विपतिया, क्या बात है। कटल तू होई बुरनिया बड़ रे विपतिया, रोवते बिताल होई दिनवायु रतिया। माई कही के कुहकल होइबू, माई कही के कुहकल होइबू, दुखवा अंगेज के पाप नाही करती है बेटी, ससुरा में भेज के पाप नाही करती है बेटी, ससुरा में भेज के पाप नहीं करती है बेटी। वाह क्या बात है। तो देखिए आपने सुना भी और बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार दुलार मिला और बहुत ही नीमन गाना था और आपको हम क्या बताएं। दोस्तों आप सुनेंगे तो आप भी भावुक हो जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मैं आपका प्रिय मित्र सूरज।